जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज के हम लोग स्टडी को चालू करते हैं और आज का हम लोग का पॉइंट है श्वसन, रिस्पिरेशन। आखिर ये श्वसन है क्या और क्यों? तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जितने सारे जीव हैं, खासकर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। क्यों? ताकि वो भोजन पचे और उसके पचने से हमें मिले ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उपयोग कर हम अपने दिनचर्या के सभी कार्यों को कर सकते हैं। जैसे दिखना हो, पढ़ना हो, घूमना हो, काम करना हो, जो भी हमें करना है वो सारी क्रियाएं हम कर लें। लेकिन उसको करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? तो ऊर्जा मिलेगा हमें भोजन से। कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ऊर्जा तो मिलेगा हम लोग को भोजन से। इसलिए हम लोग क्या देखे हैं कि पहले देख लिए पाचन, देख लिए हैं। क्या देख लिए हैं? पाचन। पाचन में आपको बताया गया है कि किस प्रकार हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिनका क्या होता है? पाचन होता है, न्यूट्रिशन होता है। और इस पाचन के बाद ये खाद्य पदार्थ, ये जो भोजन है, यह रूप लेता है किसका? ग्लूकोज का। किसका लेता है? ग्लूकोज का रूप यह ग्रहण कर लेता है, ग्लूकोज का रूप धारण कर लेता है। जो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में परिवहन के दौरान यह ग्लूकोज हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। परंतु क्या इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिला? तो हमें ऊर्जा मिला नहीं। ऊर्जा मिलेगा कैसे? कि जब यह ग्लूकोज टूटे, इससे हमें ऊर्जा मिलेगा। इसके टूटने से हमें मिलेगा ऊर्जा। टूटेगा कैसे? आखिर इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए एक आवश्यक पदार्थ, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन चाहिए, और जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के सहायता से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं, तो जो क्रिया करते हैं उसी को तो कहते हैं श्वसन। सिंपल। क्या श्वसन? कुछ नहीं, श्वसन ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग श्वसन। ठीक है। परंतु यह श्वसन, परंतु ये ऑक्सीजन आए कहां से? हम लोग है किसी बगल में घूमता है, ये बगल में वो श्वसन, ऐसा है नहीं ऑक्सीजन कि किसी के बगल में वो है कहां? इस पूरे वायुमंडल में। तो हम लोग क्या कह देते हैं सिंपल सा श्वसन की परिभाषा, कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, दुनिया में जितने सारे जीव सभी के बारे में कहा जाए, जिसमें कोई जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को इस तरह से ग्रहण करके, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। उसी प्रक्रिया को, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप टेंशन ना लें, आपके लिए सुविधा हो, इसीलिए हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर श्वसन की आपकी परिभाषा लिख दी, और आप इसमें गौर करें, इसमें हर वो बात शामिल किया गया। क्या कहा गया कि श्वसन वह प्रक्रिया है, इसमें कहा गया है प्रक्रिया या विधि क्रिया है जिसमें कोई जीव कहां से ले रहा है? वायुमंडल से ऑक्सीजन। देखो किसी के पास तो है नहीं, कोई देखा है कि दुकान पे जाके 5 किलो देंगे तो ऑक्सीजन क्या सांस लेने को हमें ऊर्जा प्राप्त कर, ऐसा है? ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन किसी दुकान में मिलता हो। कहां से मिला है हम लोग को? वायुमंडल में मुफ्त में मिला है। और दुकान पर जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो फ्री में है। क्या है? तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, फ्री में लेता है। इसको दिया है, पर्यावरण दिया है, प्रकृति दिया है, और ग्रहण कर लेकर ग्लूकोज को तोड़कर, देखिए ग्लूकोज को तोड़ रहा है और क्या प्राप्त करे? ऊर्जा। और ऊर्जा प्राप्त करता है, उससे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है। और इस श्वसन का जो एक रासायनिक समीकरण भी होता है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, जिसमें क्या है? ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को आपस में कराया गया है अभिक्रिया, जिसमें हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और हम लोग जानते हैं कि यह जो अभिक्रिया ये है असंतुलित। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, तो पढ़े होंगे कि यह दो होते हैं। एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित। तो ये कैसा है? असंतुलित। अगर यह असंतुलित है तो इसको संतुलित तो करना पड़ेगा, तो कर देते हैं संतुलित इसको। इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यही ना है? रिएक्शन बना है हम लोग का CO2
प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा मुक्त हुआ है, बाहर निकला। ठीक है, अब देखिए असंतुलित को संतुलित करने का सिंपल तरीका क्या है कि ये इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक और ये है प्रतिफल, ये ना है, ये है हम लोग का अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट और ये है प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट। तो हम लोग का उद्देश्य क्या होता है कि दोनों तरफ मतलब अभिकारक और प्रतिफल कि जो जो तत्व जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो जो तत्व है इन सभी तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए तो इसमें कितना है कार्बन 6, इसमें कार्बन कितना है 1 है, तो क्या बराबर है कि नहीं, इसको कर देंगे बराबर हो जाएगा, हो जाएगा समझ। इसमें 6 है, यहाँ पर कर देंगे 6 हो गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 12, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर कर देंगे 6, 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन इसमें 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 18, इसको सिंपल कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का समीकरण संतुलित समीकरण। कैसा हो गया, संतुलित समीकरण। टेंशन नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर हम दे दिए। देखिए यह समीकरण असंतुलित जो पिछड़ था, इसीलिए इसको करेंगे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए हैं, उसी समीकरण को हम यहाँ पर संतुलित करके रख दिए। ठीक है, लेकिन इस श्वसन से ऑब्जेक्टिव बनाकर कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो यह देखिए क्योंकि श्वसन से निकल रहा है ऊर्जा अथवा आप इसको कह सकते हैं उष्मा, ऊर्जा या उष्मा, और जिस अभिक्रिया से निकलता है उष्मा उसको ही तो कहते हैं उष्मा क्षेपी। उष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया 2, एक होता है उष्मा क्षेपी मतलब जिससे बाहर निकलता है, और एक होता है उष्मा शोषी मतलब सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे रुआ पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो अगर उसी तरह से क्या करते हैं, अगर उष्मा को सोखेगा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सा है, श्वसन। और यह अपचयी है, अपचयी का मतलब जिसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। इसमें होता है क्या है कि कोई भी पदार्थ टूटता है तो यहाँ पर तोड़ने की, अलग करने की, पृथक करने की, जैसे गांव में होता है, गांव में जैसे आप कोई घर विकास करता है तो उसको होते हैं ना तोड़ने वाले लोग, एकदम गांव में जिस तरह भरे पड़ा है जो दूसरे की खुशी को देकर चलता है, उसी तरह यहाँ पर कैटाबोलिक इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं, ऑक्सीजन से। ग्लूकोज को तोड़ के किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया, और किसमें तोड़ दिया, जल में, और ऊर्जा निकाल ली, इसको तोड़े हैं। ठीक है, और यह है ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो इस श्वसन को इतने प्रकार की अभिक्रिया से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए श्वसन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए श्वसन को मुख्य 2 भागों में बांटा गया। ऐसा रूल नहीं है, बस समझने के हम लोग पढ़ने में आसानी हो इसलिए कहेंगे बांटे हैं। ठीक है, इसमें बांटे क्या क्या है, श्वसन में बांट दिए, एक बांट दिए बाह्य, एक बांट दिए बाह्य, दूसरा बांट दिए हैं आंतरिक, एक है बाह्य, दूसरा क्या है आंतरिक। इसी बाह्य को हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के रूप में। किसमें पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र रिस्पिरेशन सिस्टम। और इसको आंतरिक को पढ़ते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। अब इसको क्यों बांटे, ध्यान दीजिए, बांटने की कुछ वजह है, क्योंकि हम इसमें और परिभाषा में अगर आए हैं, आप यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है, परिभाषा यहाँ पर कि कोई जीव वायुमंडल से, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो क्या वायुमंडल हमारे शरीर के अंदर है, नहीं, कहाँ है, शरीर से बाहर है। तो वायुमंडल से क्या कर ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से कोई जीव ऑक्सीजन को ग्रहण कर मतलब यहाँ तक,
यहाँ से ये टोटल पार्ट ये किस में आएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा आपके बाहर। लेकिन ग्लूकोज कहाँ चल गया, कोशिका के पास चला गया, तो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने तक ये हो जाएगा आपके आंतरिक भाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग अब देखेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि श्वसन को मुख्य बस पढ़ने में सुविधा हो इसीलिए इसको बांटे और कोई वजह नहीं। एक बात देखें बाह्य और बांटे हैं आंतरिक। बाह्य में आ गया आपका श्वसन तंत्र रिस्पिरेशन सिस्टम और आंतरिक में आ गया कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको फिर स्टार्ट करेंगे, तो बड़ा बड़ा पॉइंट है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा वर्ड को देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग देखेंगे। और वो ये है श्वासोच्छ्वास, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। डॉक्टर कहता है ब्रीदिंग चेक कर लीजिए, हम जाते हैं कहते हैं इसका मतलब कहते हैं इस लंबी लंबी सांस लीजिए, इस तरह तो एकदम पूरा फुला लीजिए। आर्मी में जाइएगा कहते हैं छाती का चेक होता है, उसमें कहते हैं पूरा अपना फुला लीजिए, खाली इस तरह पूरा पूरा खिंचवा लेते हैं, कहते हैं एकदम गिरते गिरते छोड़। तो जो लोग सांस अंदर लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, तो सांस को अंदर लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, इसी को तो कहते हैं ब्रीदिंग और इसी को कहते हैं हिंदी में श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसमें दो होता है, एक होता है निश्वासन, नी श्वसन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन, और एक होता है नी, यहाँ पर संस्कृत वाला, यहाँ पर जो बिल्कुल इसको हक पढ़ेगा नी श्वसन एक्सपिरेशन। इसमें होता है कि इसमें हम लोग वायु को किसको, तो वायु को मुख्य रूप से बात करेंगे, हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, श्वसन क्या कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे, हमें प्रसाद कर लीजिए, तो क्या बताइए कि यहाँ पर हमारा जो नासा छिद्र है, यहाँ पर जो नाक है, यहाँ पर कोई यंत्र लगा है या किसको पता है कि यहाँ पर हवा में ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसको छोड़ दो और ऑक्सीजन को लो, क्या ऐसा कोई मशीन है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर है क्या कि सभी हवा क्या रहे हैं, जा रहे हैं, किस रेशियो से, तो जो रेशियो हमारे वायुमंडल मतलब हम इसको अपने वायुमंडल मान लेते हैं, तो आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 78%। उसके बाद दूसरा बड़ा है ऑक्सीजन 21%, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी सभी अन्य गैस, सभी गैस मिश्रण है। तो इस जिस रेशियो से इस वायुमंडल में गैस है, इस रूम में भी उसी रेशियो से गैस है। ठीक है, और उसी रेशियो से हम लोग अंदर ग्रहण भी कर रहे हैं, किसके दौरान, निश्वसन के दौरान। तो इसमें कितना नाइट्रोजन लेंगे हम जब सांस ले रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक क्या क्या है, नाइट्रोजन। कितना क्या है, बोलो, क्योंकि बोलने से याद होता है, ये नहीं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं आप बोलेंगे, क्योंकि बोलने से होता है क्या है कि हम लोगों के ब्रेन दो बार काम करता है, एक तो बोलने पर ध्यान देगा, एक सुनेगा, एक देखेगा, 3 हाली हो जाएगा, तो जल्दी आ जाता है। तो बोलने से क्या होता है, याद जैसे बोलिए, नाइट्रोजन कितना हो गया, 78% ग्रहण करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना करेगा, तो 21%, कितना कर लेगा, 21%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इतना ग्रहण करता है। परंतु क्या इतना ही छोड़ते हैं, अगर इतना छोड़ते हैं तो फिर लेने का फायदा क्या है, कुछ तो अंतर हुआ होगा। तो देखिए होता क्या है, जो नाइट्रोजन है ना, यह जितना हम लोग ग्रहण करते हैं उतना छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन इसमें गड़बड़ होता है, इसको 17 से 18% क्या करते हैं हम लोग, छोड़ते हैं। ध्यान दीजिए इसी बात को, लिए थे 21% छोड़ते हैं 17 से 18%, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितने हैं, तो 3 से 4%। वह क्या हुआ, वही खतरनाक, क्योंकि जितना यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को कम किए हैं, वो उतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। और आपको लगता है कैसे बढ़ेगा सर, तो बढ़ने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, फिर से कहाँ बताएंगे, श्वसन, श्वसन, इसमें क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोज को तोड़ रहा है ऑक्सीजन की सहायता से। देखो
तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नष्ट हो रहा है कि नहीं, खत्म हो रहा है, खपत हो रहा है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम लोग अंदर ग्रहण किए हैं वायु, उसमें ऑक्सीजन जाएगा और खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग टोटल ऑक्सीजन नहीं उपयोग कर लेते, जितना सांस ग्रहण करते हैं उसमें टोटल ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। उसमें से मात्र 3 से 4% ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने के लिए करते हैं, और बाकी सभी को बाहर छोड़ देते हैं, और यही प्रक्रिया होती है पूरा श्वसन के दौरान। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें इस जो वायु है, इसमें ये जो वायु है आखिर कैसे पहुंचा, कहाँ, कोशिका के पास, सेल के पास, इसको देखते हैं श्वसन तंत्र में, और इसको यहाँ पर देखते हैं कि फिर कोशिका से, फिर इसमें देखते हैं कि कोशिका से पुनः यह बाहर निकला करती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस बीच में आता है कोशिका, तो उसको पढ़ते हैं कोशिकीय श्वसन में। तो यहाँ पर अंदर जाना और फिर अंदर से बाहर आना, इन्हीं को मिला देते हैं तो पूरा होता है श्वसन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़ा गर्मी है, लाइट है नहीं, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और फिर देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के इतना ही, जय।